गुड इवनिंग दोस्तों आज हम ब्राज़ील में हो रहे हिंसे का कंप्लीट विश्लेषण करेंगे कि आखिर वहाँ पर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। निश्चित रूप में अगर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री पर ऐसा हमला होता है या ऐसी हिंसा होती है तो वह केवल उस कंट्री के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का सबब है। ये पिछले 2 वर्षों में हुए लगभग दूसरी घटना है। एक बार ऐसा ही घटना कहाँ हुआ है, यूएसए में हो चुका है। वहाँ पर चुनाव था, जब ट्रंप हारे थे तो उनकी पार्टी ने जगह जगह पर विद्रोह करना शुरू कर दिया था। अब ऐसा ही मामला ब्राज़ील से निकल कर आ रहा है। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला एक देश है। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है और यहाँ पर लगभग 217 मिलियन पीपुल रहते हैं, यहाँ पर आबादी रहती है। अगर एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो ब्राज़ील विश्व में 5th नंबर पर आती है। और दोस्तों, अगर ऐसी घटनाएं ब्राज़ील में हो रही हैं तो निश्चित तौर पर विश्व के लिए समस्या है, क्योंकि यह एरिया की दृष्टि से 5th नंबर रैंक करता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। पूरा मामला अगर समझा जाए तो यह था कि ब्राज़ील में राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे थे और इस चुनाव में बोल्सोनारो की हार हो जाती है और उनके विपक्षी नेता जीत जाते हैं। जिसके बाद क्या था कि बोल्सोनारो के समर्थक यह हार पचा नहीं पाए और उन्होंने हिंसा करना शुरू कर दिया। यह हिंसा या विद्रोह इतना प्रबल था कि सैकड़ों समर्थक राष्ट्रपति भवन में घुस गए और वहां पर सेल्फी लेने लगे। वहां के संसदों में लेट कर सेल्फी लेने लगे, वीडियो बनाने लगे और तोड़फोड़ करने लगे। आपको यह घटना देखकर ट्रंप की छवि याद आ रही होगी। जब उनकी पार्टी हारी थी तो उनके समर्थक ने कैपिटल हिल में दंगा कर दिया था और वहां पर कब्जा कर लिया था कुछ घंटों के लिए। बिल्कुल ठीक वैसे ही घटना हमें कहां देखने को मिल रही है, इस समय ब्राज़ील में देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर यह यूएसए से प्रभावित है, क्योंकि अगर यूएसए जैसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी घटना होती है तो यह घटना ब्राज़ील जैसे देश में होना तो आम बात हो जाती है, क्योंकि किसी से तो लोग इंस्पायर होते ही हैं। यह जो फाइट है वह 2 नेताओं के बीच थी, क्योंकि प्रेसिडेंट का चुनाव चल रहा था। एक नेता थे जायरो बोल्सोनारो और दूसरा थे लूला डा सिल्वा। पर कुछ महीने पहले हुए चुनाव के नतीजों से जायरो बोल्सोनारो खुश नहीं थे। उनका कहना था कि चुनाव ठीक तरीके से नहीं हुआ है और हम लूला डा सिल्वा को प्रेसिडेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि लूला डा सिल्वा क्या होते हैं कि इस चुनाव में 50% से अधिक वोट पाकर जीत जाते हैं और 49.35% वोट पाते हैं और वो हार जाते हैं। ब्राज़ील में अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको कम से कम 50% प्लस वोट चाहिए और वहाँ पर यह अनिवार्य है कि वहाँ का हर नागरिक वोट देगा। तो वोट हुए। यह चुनाव अक्टूबर में हुए थे। उसके बाद जनवरी में लूला डा सिल्वा को प्रेसिडेंट की पद संभालना था। उन्होंने शपथ भी ले ली थी। उसके बाद शपथ लेने के बाद यह विद्रोह तेज हो गया, क्योंकि दोनों के बीच का हार का अंतर बहुत ही कम था। और तो और लूला डा सिल्वा को भ्रष्टाचार के आरोप में इससे पहले 2 साल की सज़ा भी हो चुकी थी। तो जो बोल्सोनारो की पार्टी थी उनका तो एक यह भी मत था कि यह भ्रष्टाचारी है और दूसरा मत था कि इसने चीट से क्या किया है कि चुनाव को जीता है। अगर बात करी जाए लूला डा सिल्वा किस पार्टी से बिलोंग करते हैं तो वह वर्कर पार्टी से बिलोंग करते हैं और जायरो बोल्सोनारो लिबर्टी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि यह कार्य बोल्सोनारो द्वारा कराया गया है। अच्छा, बोल्सोनारो पर ऐसा क्यों आरोप लग रहा है, उसके भी कारण है। बोल्सोनारो क्या होते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में हार जाते हैं। उसके बाद वो लूला डा सिल्वा को मानने से इनकार कर देते हैं, परंतु यह घटना होने से कुछ दिन पहले ही वह ब्राज़ील छोड़कर चले जाते हैं। तो जो अपोजिट पार्टी है उनका कहना है कि अगर बोल्सोनारो यहाँ रहते तो समझ में आता कि उन्होंने यह कार्य नहीं कराया है। अगर उन्होंने यह कार्य नहीं कराया होता तो वो अपनी जवाबदेही देते, परंतु चूंकि वह देश छोड़ के जा चुके हैं और जाने से पहले अपने देश के नागरिकों को क्या किया है, प्रोवोक किया है, अपने समर्थकों को प्रोवोक किया है कि आप जो है वह विद्रोह कर दें ताकि फिर से चुनाव हो। और दूसरा एक कारण यह भी अपोजिट पार्टी कर रही है कि उनको डर था कि अगर ऐसी घटना होती है तो वह गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और उनको जेल हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या करा कि अपने पार्टी के समर्थकों को प्रोवोक करा कि विद्रोह करिए और उससे पहले ही वह देश छोड़कर चले जाते हैं कि ताकि उन्हें गिरफ्तारी न हो सके। पर दोस्तों, जो भी घटना हुई है वहाँ पे अब कम से कम हज़ारों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, सैकड़ों लोगों को। समस्या ये नहीं है कि घटना
जो होता है वह क्यों हुई है। समस्या ये है कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी घटनाएं होती रही तो निश्चित तौर पर फिर से डिक्टेटरशिप का राज होगा, क्योंकि आखिरकार ब्राज़ील भी डेमोक्रेटिक कंट्री ही है। अगर दो पार्टियों के बीच चुनाव हो रहा है और एक पार्टी वह चुनाव जीत रही है तो अपोजिट पार्टी का यह मत होना चाहिए या कार्य होना चाहिए कि वह उसे एक्सेप्ट करे, ना कि उसे यह दिखाए कि वह जीते नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो जैसे कि बेलारूस में लुकाशेंको है, वह सदैव क्या रहता है, वहाँ का हेड बना रहता है, प्रेसिडेंट हेड बना रहता है। तो उसी प्रकार अगर आप ऐसा करेंगे तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, और डिक्टेटरशिप हो जाएगी तो हिटलर वाला युग शुरू हो जाएगा। और अगर हिटलर वाला युग शुरू हुआ हर कंट्री में, जैसे चाइना, म्यांमार और इधर चल रहा है बेलारूस में, तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि आपको थर्ड वर्ल्ड वार देखने को मिल सकता है। तो यह घटना डेमोक्रेसी के लिए तो सही नहीं है दोस्तों, पर अब यह घटना जो हुई है वह कंट्रोल में है। वहाँ पर सैनिक आ चुके हैं, आप फोटो में देख भी रहे होंगे कि सैनिकों ने आकर घेराबंदी कर दी है। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा।